जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल CTI में स्वागत है। आज मैं संविधान सभा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो लगभग 70-72 होगा। वो सारे क्वेश्चन करवाएंगे जिनका पिछले वीडियो में मैंने पूर्ण रूप से एक्सप्लेन किया था, सब्जेक्टिव एक्सप्लेन किया था। उनका आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो मैं सारा ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, जो डायरेक्ट आंसर होगा मैं उसको ही टिक करूंगा। आप लोग देख लीजिए, क्योंकि सारा ऑप्शन पढ़ूंगा तो इससे में टाइम की बर्बादी होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए हम डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। इसका सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एम.एन. रॉय। इसका सही आंसर क्या होगा? एम.एन. रॉय। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो उसका सही आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936। क्या होगा इसका आंसर? 1936। इसका पूरा का पूरा ये जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इसका टोटल डिटेल्स मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। आप लोग आराम से, मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर से जा कर के पिछले वीडियो देख लीजिएगा। वो वीडियो देखने के बाद आपको ये एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि उसका ये सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेन वहाँ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो कौन सा व्यक्ति था? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो क्रिप्स मिशन। क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? क्रिप्स मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर शुरू हुई थी? कहाँ पर अधिवेशन शुरू रखी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फैजपुर। क्या हो जाएगा? फैजपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन के अनुसार के कुल कितने? 389। चलिए
आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। किस प्रकार, तो विदेश प्रांत 292 ये सही है, देशी रियासत 93 ये भी सही है, मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि ये सही है। तो इसका क्या होगा, उपर्युक्त में सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस कितना था 208। कितना था 208। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 के सदस्यों की संख्या कितनी थी। पुनर्गठन जब हो गया था तो सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 299। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितना पड़ती। देशी रियासत की यदि बात करें तो देशी रियासत 70 था। कितना था, देशी रियासत 70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पढ़ते हैं। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 229। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात में थे। तो कितनी जनसंख्या, तो 10 लाख पे एक प्रतिनिधि, 10 लाख व्यक्ति पे एक प्रतिनिधि। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे ये भी होगा, ये सी होगा। ठीक, सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों में किनके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किसने किए थे, तो प्रांतों की विधानसभा। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। सबसे अधिक किस प्रांत का था, तो संयुक्त प्रांत। क्या होगा, संयुक्त प्रांत का सबसे अधिक था। ध्यान में रखिए, संयुक्त प्रांत सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ है। कहता कि प्रश्न 21 कह रहा है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो एकमात्र कौन था देशी रियासत, हैदराबाद। एकमात्र कौन था, हैदराबाद, जो भाग नहीं लिया था। चलिए अब आगे देखते हैं। कहता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। निर्वाचन यदि हम लोग बात करें तो जब बंटवारा नहीं हुआ था तो उस समय बंगाल था। ध्यान में रखिएगा, उस समय बंगाल था, और जब बंटवारा होने के बाद फिर वो कहाँ से, मुंबई से आ गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये सही आंसर क्या होगा, बंगाल, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा से बहिष्कार कर लिया था। किस कारण से संविधान सभा से बहिष्कार कर लिया था, इसको पढ़ना होगा। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए कि, हाँ ये सही है, क्या कहता है कि मुसलमानों के लिए एक अलग से संविधान चाहता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्गीय मताधिकार। ठीक, वर्गीय मताधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य जो है वो प्रतिनिधि थे। कैसे प्रतिनिधि थे, तो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। ध्यान में रखिएगा, निर्वाचित थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो है प्रांतों के द्वारा चुनी गई। किसके द्वारा चुनी, प्रांतों के द्वारा चुनी गई। प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा चुनी गई। गवर्नर जनरल द्वारा इनका गठित किया हुआ। इसमें क्या होगा, इसका कैसे चुना गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा प्रोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक था ना, 10 लाख आबादी पर एक, 10 लाख की आबादी पर एक था।
तो यही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संविधान सभा ने। सही आंसर क्या होगा? संविधान सभा ने, संविधान सभा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न किया गया? संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न किया गया? तो 1946 में, 1946 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना की यदि बात करें तो भारतीय संविधान 9 दिसंबर 1946। इसका जो अस्थाई जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद 9 दिसंबर 1946 का पहला बैठक और दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर को पहला और 11 दिसंबर को दूसरा और 13 दिसंबर को जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था और उसमें बहुत सारी समितियां बनी थी और वही समितियां का एक समितियां था प्रारूप समिति और जिसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें 7 सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति का क्या किया था? लिखने का काम किया था। ठीक, चलिए अब मिलेगा, वैसा क्वेश्चन मिलेगा, आप पिछले वीडियो में जा कर के देखिएगा, उस सारे के सारे डिटेल्स में हम करवा चुके हैं। इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों, अपने मित्रों को ज़रूर भेजें ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो जाए। और आप लोग का शेयर, लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए क्या है, एक मोटिवेट का काम करता है, तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन की यदि बात करें तो कहाँ हुआ था प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का? तो दिल्ली में हुआ था। प्रथम अधिवेशन कब कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर अभी तुरंत बताए थे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद। 9 दिसंबर को 1946। चलिए कितना नंबर तक हो गया? 31 नंबर तक हो गया है। 1 मिनट, सच्चिदानंद 31 नंबर हो गया है। आगे देखते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अब हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र कब से कब तक हुआ? तो 9 दिसंबर से क्या कहता है कि 9 दिसंबर 1946 पहला सत्र जो है वो 9 दिसंबर 1946। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी तुरंत है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कहते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो जो 11 दिसंबर 1946 को जो हुआ था वो कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी बन गए थे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 35 का रहा कि 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष की यदि बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगार, H.S. बेग, T.T. कृष्णामाचारी। तो कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा H.H. बेग। ये नहीं थे, H.H. बेग नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो कुल 13 समितियां नियुक्त की गई थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर संविधान सभा के प्रारूप
मसविदा समिति का कब नियुक्त किया गया? मसविदा जो है ना वो समिति, मसविदा समिति यानी कि प्रारूप समिति की यदि बात करें कि इसका गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि भारतीय संविधान सभा का प्रारूप अध्यक्ष कौन थे? अभी तुरंत हम बताए, प्रारूप समिति का दो अध्यक्ष ये कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो अभी तुरंत बोले 7 सदस्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कहता है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूपण समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। भीमराव अम्बेडकर तो थे ही, अलादी कृष्ण स्वामी भी थे, गोपालाचार्य अयंगार भी थे, तो कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। यहाँ पर देखिएगा, ये नहीं वाला सिस्टम कभी कभी आप लोग को कंफ्यूज कर देगा, इस पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो अभी तुरंत प्रारूप में ये ऑप्शन बदल गया है, ऑप्शन में सिर्फ चेंजिंग आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है कि संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है, प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? किस आधार पर लिए गए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सहमति और समायोजन के आधार पर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे? उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना वो किसने पढ़े थे? 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही क्या किए थे? उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव के ही अंतर्गत क्या है, जो समितियाँ 13 समितियाँ बनी थी, 13 समितियाँ के में एक प्रारूप समिति थी। ठीक, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष, संघीय यदि बात करें तो इसका डॉक्टर क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान को अपनाया कौन सा संविधान? संविधान सभा द्वारा। ये क्वेश्चन डबल लगता हो गया, एक बार पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है वो कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी। क्या कहता है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है, एक संविधान देने को प्रस्ताव जो है वो कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। चलिए आगे देखते हैं। आगे पे 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान निर्मात्री झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान में जो झंडा समिति का अध्यक्ष थे वो झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने कब ग्रहण किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1947। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है भारतीय संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा का जो अंगीकार है वो कब हुआ था? रूपरेखा के अंगीकार की बात करें तो रूपरेखा के अंगीकार 22 जुलाई 1947। ध्यान में रखेंगे, 22 जुलाई 1947। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है कि संविधान सभा को अंतिम रूप किस दिन पारित किया गया था? अंतिम रूप जो है ना, अंतिम रूप कब दिया गया? संविधान सभा की जो अंतिम रूप है वो कब पारित हुआ? तो 26 नवंबर 1949। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान सभा की अंतिम रूप से किस तारीख पहली बार मिला? किस दिन आखिरी बार मिला? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? आखिरी बार की यदि बात करें तो क्या होगा? 24 जनवरी 1950।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कांग्रेस पार्टी ने 1936 में संविधान के कितने उपस्थित सदस्य, तो टोटल कितने थे? 284। कितने थे? 284 सदस्य, 284 सदस्य। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ? अनुच्छेद 395, अनुसूची 8 और भाग जो था वो भाग कितना था? 22, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगे थे? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? किस दिन? तो इसका क्या होगा? अंतिम किस दिन हो गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उनके सदस्य कौन थे? उनके सदस्य कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही था, स्वराज पार्टी 1924, स्वराज पार्टी 1924। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। संविधान सभा थी, यही सही है, ये सही है। आगे देख लेते हैं, आगे भी पढ़ लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई संविधान में ये तो नहीं थे, तो ये गलत हो गया। उसके बाद भारत की संविधान सभा का प्रथम, नहीं ये भी गलत है क्योंकि ये पहला 9 दिसंबर को हुआ था 1946, जनवरी लिख रहा है, गलत है। भारत संविधान को क्या लिखा कर रहा है कि 26 जनवरी 1950 को नहीं, 26 नवंबर 1949 को किया था, तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है, 63 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतों में ये के आधार पर सही है। आगे कहता है कि देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, ये गलत है, ये गलत है। उसके बाद कहता है कि संविधान सभा के विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की राय से प्रभावित नहीं था, ये भी गलत है। था सामूहिक संविभागता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता सुझाव मांगे थे, ये सही है। तो इसका सही आंसर 1 और 4 है। 1 और 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 64 नंबर का आता है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन का अध्यक्षता आपको पता है कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, प्रथम दिन। उसके बाद फिर क्या कर रहा है? 65 नंबर का था भारतीय संविधान निर्माता किसे माना जाता? प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उनको माना जाता। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में कौन सा सदस्य नहीं थे? पांडुलेखन समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे संविधान भारत का था कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था? लागू की यदि बात करें तो क्या लागू 26 जनवरी 1900 अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 और लागू 26 जनवरी 1950, ध्यान में रखिएगा। चलिए कहता कि 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी को दिन ही लागू क्यों किया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, किस भारतीय संविधान में महिला